बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.4 भी फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है, यानी इसमें हमने फैक्टर थ्योरम को ही यूज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम एक अहम तरीन चीज़, एक अहम रूल जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा उसको डिस्कस करते हैं। वो क्या है कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है यानी पावर 3 मैक्सिमम पावर वाली टर्म एक्स क्यूब वाली, उसका कोफिशिएंट जो कि 1 है, और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों की बेस पर हम इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। और इन दोनों की बेस पर से क्या मुराद है, हम कांस्टेंट जो होता है उसको हम नाम देते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ p का, और जो पॉलिनोमियल x की पावर 3 मैक्सिमम पावर है उसका जो कोफिशिएंट है उसको नाम देते हैं q। तो हमारे जो फैक्टर्स हैं जो फैक्टर थ्योरम में हमने फाइंड करने हैं वो इन्हीं दोनों पर बेस कर रहे होंगे। इस बात का क्या मतलब है कि हमें यहाँ पे देखें फैक्टर कोई गिवन नहीं है। जैसे हमने एक्सरसाइज 5.3 की, उसमें हमें कोई फैक्टर गिवन होता है, हम उस पर उससे वैल्यू लेते हैं और उस वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ हमें फैक्टर गिवन नहीं है, बल्कि हमने फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हमने कांस्टेंट टर्म और मैक्सिमम पावर जिस वेरिएबल के साथ आ रही है उसका कोफिशिएंट, जो मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन ही की मदद से फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब किस तरह से हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इसका ये मतलब है ये आ गया 2, इसके हमने फैक्टर्स देखने हैं। यानी 2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं पॉसिबल, वो हो सकते हैं +-1 और +-2। यानी कि 1 के टेबल में 2 आता है और 2 के टेबल में 2 आता है, ये हमने देखना है। और माइनस लगाने का मकसद क्या है कि दोनों हमने देखने हैं, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी। दूसरी बात ये कि Q जो हमारा है, हमने क्या करना है P/Q ये पुट करके फैक्टर्स देखने हैं। जो +-1 को 1 से डिवाइड करें, यहाँ इस केस में 1 आएगा, 2 को भी 1 से डिवाइड करें, तो जहाँ पे 1 हो वहाँ पे तो जो हमारे P वाले फैक्टर्स है वही हमने पुट करने हैं। यानी हमने x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2 इस पॉलिनोमियल में हिट एंड ट्रायल मेथड से पुट करनी। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, जिसको हम पंजाबी या उर्दू जुबान में अपने तुक्का लगाना, वो मेथड जिससे हम इसमें वैल्यूज को अज्यूम करते हैं ट्रायल के जरिए, यानी ट्राई करते हैं कि आया ये आंसर आएगा या नहीं। तो इस तरह से जब आंसर 0 आ जाता है, यानी इसमें हम फैक्टर पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, फिर -2, जहां जहां आंसर जो है वो 0 आता जाएगा इस पॉलिनोमियल का, वो इसके फैक्टर्स होंगे। तो आइए अब हम इसको आगाज करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसकी जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है वो है x³ -2x² -x + 2। अब इसमें हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म उसके फैक्टर जो है +-1 +-2, और 1 जो है x³ के साथ 1 आ रहा है, उसको उससे डिवाइड करें P/Q, तो वो यही फैक्टर्स मिलते हैं। हम इसको बारी बारी पुट करेंगे। पहले पुट करते हैं x = 1 से स्टार्ट लेते हैं। x = 1 इसमें पुट करते हैं, P/1 = 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर और 1 + 2। 1 का क्यूब 1 आता है, -2 1 = 2, -1 + 2, तो ये देखें, ये 1 प्लस का, ये माइनस का, ये 2 माइनस का, ये प्लस का, कट गए तो आंसर आया 0। इसका मतलब है P/1 यानी 1 पुट करें तो आंसर जो है वो 0 आ गया। ये इसका फैक्टर हुआ। हेंस x = 1 is a factor of polynomial। इसका ये मतलब हुआ P of x का ये फैक्टर है,
तो 1 यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे लाके माइनस कर देंगे हमने, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इसका फैक्टर आ गया। अब हम पुट करेंगे, हमेशा आपने ये करना है, ये जो आंसर आया जिस पर 0 वो x का आंसर होगा, यानी जो हमने यहाँ पे पुट किया होगा वो x की वैल्यू होगी। फैक्टर हमने इस फॉर्म में लिखना है, यानी वो 1 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, प्लस का 1 होगा तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट हम पुट करते हैं -1, -1 पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में इन इक्वेशन 1। इसी तरह इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, यहाँ पे भी इन इक्वेशन 1। ओके, यहाँ पुट कर रहे हैं हम -1, तो -1 का क्यूब -2 इंटू -1 स्केयर -1 प्लस 2, -1 का क्यूब -1 का स्केयर +1 होता है, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 माइनस इंटू माइनस +1 और +2। यहाँ पे भी -1 और 1 कट जाएंगे, 2 और 2 कट जाएंगे, आंसर 0 आ गया। तो P ऑफ -1 का आंसर भी 0 आ गया। यहाँ हम लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू -1 इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x, यानी P ऑफ x का ये भी फैक्टर है। -1 को इधर लाके प्लस कर देंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी जो फैक्टर है, पहले हमें फैक्टर 1 मिला x इज इक्वल टू -1, दूसरा हमें फैक्टर मिला x प्लस 1। ठीक है, 2 फैक्टर हमने फाइंड कर लिए। मैंने आपको ये बताया था कि जितनी पावर हो पॉलिनोमियल की, मैक्सिमम पावर यानी डिग्री हो, उतने ही x के आंसर्स होते हैं या उतने ही फैक्टर होते हैं। यहाँ पे 3 पावर है मैक्सिमम, तो फैक्टर भी 3 होंगे। अगर 4 पावर होगी तो फैक्टर भी 4 आएंगे, यानी x की वैल्यूज भी 4 आएंगी। तो ये अब पावर 3 है, इसलिए हमने अब तक तो 2 पॉलिनोमियल यानी 2 फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब तीसरा फैक्टर हमने फाइंड करना है, उसके लिए ये इन दोनों को हमने टेस्ट कर लिया, ट्राई कर लिया। अब बारी है +-2, यानी पहले +2 पुट करते हैं, फिर -2 अगर हमें जरूरत पड़ती। तो पुट करें x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, हमारी इक्वेशन जो 1 है उस इक्वेशन पे P ऑफ 2 पुट करते हैं। तो 2 का क्यूब -2 इंटू 2 का स्क्वायर -2 प्लस 2, 2 का क्यूब 8 और 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 2, ये तो इससे कट गया, 2 4 8, ये लें, ये भी कट गया तो 0 आया। P ऑफ 2 पर भी आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है हमारी तीनों पहली ट्राइयों पर ये आंसर आ गया। हेंस x इज इक्वल टू 2 इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x, यानी P ऑफ x का ये भी फैक्टर है। तो हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। असल में फैक्टर जो है वो x माइनस 2 है। अब हमने इसके तीनों फैक्टर्स मेंशन कर देने हैं। पहला फैक्टर आया, फैक्टर्स आर x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2, ये तीनों इसके इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है, तो उसके लिए अरेज कर देते हैं इस बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 2 हमें जो गिवन है उसकी पॉलिनोमियल है P ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। इसमें भी हमने कांस्टेंट टर्म को मद्देनजर रखना है, इसके साथ तो 1 है, तो लिहाजा इसके जो फैक्टर्स हैं वो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको मालूम हो हमने किन नंबर्स को x की वैल्यू के लिए कंसीडर करना है। तो 40 के जो फैक्टर्स पॉसिबल हैं वो होगा +-1 +-2, क्योंकि 2 के टेबल में 40 आ सकता है। उसके बाद +-4, क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता। 4 के बाद +-8 के टेबल में आता है, +-10 के टेबल में आता है, +-20 और लास्ट पे +-40। तो ये सारे नंबर्स हैं, यानी
1 2 3 4 5 6 7 7 2 जा 14 14 इसके फैक्टर्स बनते हैं जिनके टेबल में 40 आता है। तो इनमें से हमने आंसर्स देखने, यानी बारी बारी हमने +-1 +-2 +-4 +-8, जब हमारे 3 फैक्टर्स पूरे हो जाएंगे वहां हमने ब्रेक लगा देनी है और वही हमारे आंसर होंगे। तो पहले हम पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, पहले नंबर पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू उसी तरह 1 जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अच्छा स्टूडेंट, पिछला जो क्वेश्चन था वो क्योंकि स्टार्टिंग था, पहला क्वेश्चन था, तो उसमें हमने जो पहली 3 वैल्यूज पुट की उन्हीं पर आंसर आ गया। अब ये जरूरी नहीं होता कि पहली जो 3 हमने वैल्यूज पुट की उसी पर आंसर आ जाए, हमें बाज़ औक़ात लंबी जो है वो इनके क्वेश्चन की सोल्यूशन लंबे जो है हमने स्टेप्स करने पड़ते हैं। तो अभी देखते हैं हम इसमें क्या बनता है हमारा आंसर। पुट किया x इज इक्वल टू 1, तो 1 का क्यूब -1 का स्केयर -22 इंटू 1 प्लस 40, 1 का क्यूब 1 -1 का स्केयर 1, 22 1 जा 22 प्लस 40, तो 1 तो 1 से कट गया, 40 - 22 आ गया 18, विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो x is equal to 1 is not a factor, ये इसका फैक्टर नहीं है। पुट करते हैं, अगली बारी है -1 की, पुट x is equal to -1, तो p of -1 यहां पुट करेंगे -1 का क्यूब, आगे -1 का स्केयर -22 इंटू -1 प्लस 40, तो -1 का क्यूब -1 का स्केयर +1 और ये -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 22 प्लस 40, ये -22 में से 2 निकाल दें, 20 बचेगा प्लस 40 60 आंसर आएगा, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ फैक्टर। यहां भी हम यही लाइन लिख देंगे कि ये भी फैक्टर नहीं है। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करें, p ऑफ 2, x की जगह पर 2 का क्यूब माइनस x 2 का स्केयर है 22 इंटू 2 प्लस 40, अब 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्केयर 4, 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 44 माइनस का प्लस 40, तो 80 प्लस 40 48 और 44 और 44 ये बन गया 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे आंसर 0 आ गया। हेंस यहाँ लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू 2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x का ये फैक्टर है, लिहाजा यहाँ पे हमें फैक्टर मिल गया, ये प्लस का 2 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इसका फैक्टर होगा। पहला फैक्टर हमें मिल गया x -2। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू, प्लस की 2 पुट कर दी, अब हम पुट करेंगे माइनस की 2, तो पुट कर दें x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 में। 1 इक्वेशन क्या है, p ऑफ -2, यहां -2 लगाएंगे, -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -22 इंटू -2 प्लस 40, -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4 होता है और प्लस का 44 प्लस 40, तो ये आंसर बनता है 4 इसमें से निकाल दें तो बनता है 40 और 8 निकाल दें 32 60 72 आता है, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। चूंकि ये भी 0 के इक्वल नहीं आया तो ये भी इसका फैक्टर नहीं है, सो x इज इक्वल टू -2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगली बारी इसके बाद हमने यहाँ पे देखा +-2 भी चेक कर लिया, +-4 है, तो पहला हम एलिमेंट यहाँ पे जो पुट करेंगे वो x की वैल्यू -4 है, पुट कर दें
x is equal to 4 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें 4, p ऑफ 4 पुट करेंगे 4 का क्यूब और यहाँ पे माइनस जब x स्क्वायर है 4 का स्क्वायर उसके बाद -22 इंटू 4 प्लस 40 4 का क्यूब 64 4 का स्क्वायर 16 22 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से 4 2 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8 प्लस 40। अब इनकी एडिशन है 64 प्लस 40 ये 104 88 प्लस -16 ये दोनों माइनस के हैं ये भी 104 तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब है p ऑफ 4 यानी x इज इक्वल टू 4 इज ए फैक्टर, ये फैक्टर है यानी x -4 ये इसका दूसरा फैक्टर आ गया। हमने अब तक 2 फैक्टर्स लिख लिए हैं, अब इसका हमने थर्ड फैक्टर फाइंड करना है और जो लास्ट है। और ये जो अब तक फैक्टर निकले हैं x -4 और x -2 इनको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं ताकि बोर्ड रेज करके हम बकिया पार्ट को कर लें। तो ये नोट कर लिए। अब हम इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे 4, हमने 4 पुट कर लिया -4 पुट करेंगे x इज इक्वल टू -4 तो p ऑफ -4 का क्यूब लिखेंगे -4 का स्क्वायर -22 इंटू -4 प्लस 40 तो -4 का क्यूब होता है -64 और -4 का स्क्वायर +4 आता है और ये -16 आता है और माइनस की वजह से -16 22 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 88 और प्लस 40। तो अब हम इनको ऐड करें 16 और 64 दोनों माइनस के हैं बनता है 80 माइनस का और आगे ये दोनों प्लस के हैं 88 प्लस 40 ये बनता है 128। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 0 नहीं आता क्योंकि ये दोनों सब्ट्रैक्शन के बाद जब इसमें से हम निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बचता है 48 क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं होता लिहाजा हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू -4 इज नॉट अ फैक्टर। अब इसके बाद हमने अब तक देखा 40 किन किन नंबर्स के टेबल में आता है 4 के बाद 5 यहाँ पे मिसिंग है 5 के भी टेबल में 40 आता है तो एक फैक्टर यहाँ पे मिस था। अब हम 5 चेक करेंगे यानी पुट कर देंगे x इज इक्वल टू पहले 5 इन इक्वेशन 1 और फर्स्ट इक्वेशन है p ऑफ 5 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर 22 इंटू 5 प्लस 40 5 का क्यूब 125 5 का स्क्वायर 25 2 5 ज़ा 10 1 कैरी 2 5 ज़ा 10 और 1 11 प्लस 40। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा कैलकुलेटर पे इसकी एडिशन कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन और 125 में से 25 माइनस कर दें तो 100 आता है 100 में से 110 माइनस करें -10 और उसमें 40 ऐड करें तो प्लस का 30 आता है विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 यानी p ऑफ 5 का आंसर जो है वो 30 आया और सो x इज इक्वल टू 5 इज नॉट अ फैक्टर। अब तक हमने 2 फैक्टर फाइंड किए हैं x -2 x -4 और हमने 2 4 6 7 नंबर्स को ट्राई कर लिए। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -5 पुट करेंगे p ऑफ -5 इज इक्वल टू -5 क्यूब -5 स्क्वायर
-22 इंटू -5 प्लस 40, यह आएगा -125, माइनस का स्केयर प्लस होता है लेकिन ये -25, 2 5 are 10, ये आएगा प्लस का 110 प्लस 40, तो 125 माइनस 25 150, और इन दोनों को ऐड करें ये भी 150, इन दोनों का आंसर मिलाकर 0 आ जाता है, तो हमें तीसरा फैक्टर भी यहाँ पे मिल गया। हेंस x is equal to -5 is a factor of p of x, यानी x plus 5। तो 3 फैक्टर्स हमें मिले हैं, x - 2, x - 4 और x plus 5। इसके साथ हमारा क्वेश्चन ये 2 कंप्लीट हो जाता है। बस आपने लास्ट पे मेंशन कर देना है x - 2, x - 4, x plus 5 are factors of p of x। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.4 का। इसके बकिया तमाम क्वेश्चन इसी मेथड के जरिए से होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो, अभी आपको कोई बात समझ ना आई हो, मैंने कोशिश की है कि आपके लिए ये आसान हो, और मेथड कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने वैल्यूज को पुट करते जाना है और सॉल्यूशन निकालते जाना है। बाकी काम कैलकुलेटर का है, कैलकुलेटर को अच्छी तरह से यूज करें और इसका आंसर फाइंड आउट करते जाएं, आपके क्वेश्चंस बआसानी सॉल्व हो जाएंगे। अगली वीडियोस में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।